बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त मैं हुमैरा असगर की स्टोरी को कवर कर रही हूँ और इस स्टोरी में जैसे-जैसे कोई भी नई पेशरफ्त आ रही है उसके बारे में आपको अपडेट कर रही हूँ। जहाँ मैंने आपको ये बताया कि कहा गया कि हुमैरा असगर कोई नशा करती थी, लेकिन बाद में फिर ये खबर आई कि वो नशा नहीं करती थी, बल्कि जो मिलने वाली गोलियाँ हैं वो शायद उनके ज़हनी दबाव को कम करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, जिसको कि शुरू में इस चीज़ से मिक्स किया गया और शुरू में जो पुलिस ज़राए हैं उन्होंने ही ये चीज़ जो है कन्फर्म की थी कि ये कोई नशा करती थी। लेकिन उसके बाद जो मैंने दोबारा डिटेल्स पूछी हैं तो उसमें ये कहा गया कि नहीं, कोई नशावर चीज़ें उस तरह से नहीं मिली जैसा टीके या ये चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं मिला, बल्कि वो गोलियाँ हैं जो ग़ालिबन कुछ इस तरह के मामलात में इस्तेमाल की जाती हैं। ये चीज़ मैं इसलिए दोबारा शुरू में कन्फर्म कर रही हूँ या आप कह लीजिए दोहरा रही हूँ, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन मेरे ही प्लेटफ़ॉर्म पे दी गई थी, एक शख़्स जो इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरी तरफ से कोई इसके ऊपर गलत इल्ज़ाम ना लग जाए। हो सकता है आगे इन्वेस्टिगेशन में कुछ मुख्तलिफ चीज़ें आएँ जिस तरह के अभी इस वक़्त आई है। ये खबर जो है ये बहुत ही मुख्तलिफ है और एक ऐसा इस केस का पहलू अब सामने लेकर आ रही है जिस पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। आप हैरान हो जाएँगे ये तमाम बातें सुनकर। हुमैरा को उसकी ज़िंदगी में ब्लैकमेल किया जा रहा था। हुमैरा की ज़िंदगी खतरे में थी, उसकी जान को खतरा था। उसने ये बात अपनी दोस्तों को बताई है और उसकी दोस्तें जो है वो पहली बार सामने आई हैं। मेरे सामने नहीं आई, बाकायदा तौर पे आईजी साहब को एक लेटर लिखा गया है, उसमें उनको पूरी डिटेल्स बताई गई हैं और कहा गया है कि हुमैरा जो है इसे ये तिबई मौत नहीं थी, बल्कि इसको कत्ल किया गया, आहिस्ता-आहिस्ता इसको मारा गया। हुमैरा के साथ क्या कुछ हो रहा था, हुमैरा की ज़िंदगी में क्या तल्खियाँ चल रही थीं, उसकी करीबी एक दोस्त हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे ख़त लिखा है आईजी साहब को। ये कंप्लेन है 9 जुलाई 2025 को उन्होंने आईजी सिंध को ये कंप्लेन जो है ये लिखकर भेजी है, उनके कंप्लेन सेल है, उसमें ये आई है और बाकायदा तौर पे इसको अब रिपोर्ट किया जा रहा है। हमारे भाई हैं बाबर सलीम और उन्होंने इसको बड़ी ही डिटेल से जो है रिपोर्ट किया है और वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये अभी आई है, अभी ये नहीं मालूम कि इसमें कितनी एक सच्चाई है, लेकिन ये लेटर मौजूद है। उनके मुताबिक ये लेटर जो है ये पहुंचा है आईजी सिंध के दफ्तर में पहुंचा है और ये लेटर जो इसको बयान करने वाली खातून है वो कितना एक सच बोल रही है, ये जो है ये अब इसके ऊपर तफ्तीश होगी तो फिर पता लगेगा। मैं इसके कंटेंट की तरफ आ जाती हूँ। मैं खातून का नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, बल्कि मैं समझती हूँ कि जो लोग अगर कोई हिम्मत कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में आपको मालूम ही है कि लोग तो हमसाए को भी नहीं पूछते कि यार हमें ही ना कोई सुना दे, अपने आप को ही लोग बचाने में लगे होते हैं। या वक्त नहीं है, एहसास नहीं है, या फिर एक डर है कि यार हम पर ही कोई मलबा ना पड़ जाए। पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो अगर कोई शख्स हिम्मत करके आगे आता है तो मैं समझती हूँ कि चाहिए कि उनका नाम सीगा-ए-राज़ में रखा जाए, ताकि वो मुतमईन होकर तमाम सबूत जो है पुलिस के हवाले करें, पुलिस उसके ऊपर काम करे और जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये कहानी बताने से पहले मैं आपको बताऊँ, मैं दूसरे चैनल पर मेरीन सप्तान व्लॉग्स पर एक ऐसी ही कहानी मैंने आपके साथ शेयर की है। एक बच्ची की वालिदा हैं, उन्होंने अपनी बच्ची की यूनिवर्सिटी की होनहार स्टूडेंट थी और वहाँ से वो रिहैबिलिटेशन सेंटर तक जो पहुँची है, वो कहानी भी कुछ ऐसी है। उसको ज़रूर देखिएगा, आपको पता लगेगा हमारे पाकिस्तान में इस वक़्त क्या हो रहा है, ऐसे बड़े-बड़े स्कूल कॉलेजेस में नहीं, छोटी-छोटी जगहों पर भी। अच्छा, अब ये जो डॉक्टर साहिबा हैं एक, इनका नाम मैं यहाँ पे हज़फ कर देती हूँ। उन्होंने ये बताया कि मैं मकतूला हुमैरा की करीबी दोस्त हूँ। ये कंटेंट है उस लेटर का, ठीक है? जिसे बाबर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मैं मकतूला हुमैरा की करीबी दोस्त हूँ। उन्होंने लफ्ज़ मकतूला इस्तेमाल किया, यानी कि उन्हें कत्ल किया गया, वो इस पर इंसिस्ट कर रही हैं। अब वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि हुमैरा की मौत तिबई नहीं बल्कि मुनज़्ज़म कत्ल है। उन्होंने फिर आगे नाम लिया कि डॉक्टर सीरम सज्जाद, दोबारा नाम सुनिएगा, डॉक्टर सीरम सज्जाद जो हैं और उनका ख़ानदान जो है वो इसमें मुलव्वस है। अब ये डॉक्टर सीरम सज्जाद कौन है? उन्होंने उनकी तस्वीर भी उसमें शेयर की हैं, उन्होंने उनकी डिटेल्स, उनके कवायफ़ उसके अंदर शेयर की हैं उस रिपोर्ट के अंदर। मैं समझती हूँ ज़रूर आईजी सिंध साहब को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, ताकि इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हमारे मुआशरे में हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और ऐसा करने का कोई ना सोचे। अब सोचिए डॉक्टर सीरम सज्जाद ने किया क्या जो ये बयान कर रही हैं। वो कहती हैं कि गुज़िश्ता कुछ माह से, यानी कि ज़ाहिर-सी बात है उनके मरने से कुछ माह पहले की बात वो कर रही हैं कि हुमैरा के ताल्लुकात डॉक्टर सीरम सज्जाद के साथ ख़राब थे। यानी कि वो ये कह रही हैं कि उनके ताल्लुकात थे, करीबी ताल्लुक था डॉक्टर सीरम सज्जाद से। हो सकता है मोहब्बत का मामला हो सकता है शादी का मामला हो, जो भी। फिर वो कहती हैं कि कुछ माह से उससे ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। इस डॉक्टर ने इनका फ़ोन छीनकर इनकी ज़ाती फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो हैं हज़फ कर दी थी, डिलीट कर दी थी। अब क्योंकि यकीनन कुछ ऐसा होगा जिसमें कि वो कुछ उनको कह सकती थीं, क्लेम कर सकती थीं या व्हाटएवर। वो कहती हैं कि वो मुसलसल हुमैरा को, अब ये बात जो है ये वो कह रही हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये लेटर का कंटेंट है। ये डॉक्टर साहिबा कह रही हैं
कि वो मुसलसल उसे आइस और क्रिस्टल का नशा ज़बरदस्ती कराता था। अब आप सोचेंगे कि ज़बरदस्ती कैसे कराता था? कुछ तो होगा ना, उसकी वजह भी वो आगे जाके बता रही है। आइस और क्रिस्टल का नशा उसे ज़बरदस्ती कराया जाता था और जबरन उसे शराब नोशी पर मजबूर किया जाता था। वो कहती हैं कि हुमैरा ने मुझे और मेरी दोस्त एक और डॉक्टर हैं सैयदा डैश, मैं उनका नाम नहीं लेती, उनको बारहा बताया था कि डॉक्टर सीरम ने उसका माली इस्तेहसाल किया है। यानी कि वो अब उनको ब्लैकमेलिंग पे भी उतर आया था, माली तौर पे भी उनसे पैसे तलब कर रहा था और वो उस लड़की को डरा रहा था, धमका रहा था। अब किस तरह से, वो आगे सुनिएगा। वो कहती हैं डॉक्टर सीरम ने इसका माली इस्तेहसाल किया। अब डॉक्टर सीरम के बारे में वो कहती हैं कि उनका मीरपुर खास में एक फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस पर गैर कानूनी पार्टीज होती हैं और गैर कानूनी सरगर्मियां और बिलो द बेल्ट आप जिन्हें कह सकते हैं, या गलत किस्म की सरगर्मियां इस फार्म हाउस पे होती हैं। और यहाँ पर उसने एक दफ़ा इसको बुलाया था और यहाँ पर उसके साथ ज्यादती की थी। फिर इसकी वीडियो बनाई और ये वीडियोस जो है इनको वो इस्तेमाल कर रहा था उसको ब्लैकमेल करने के लिए, और इसी बिना पर उसको आइस और ये नशे कराता था। और उसके बाद वो इसे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो बासर शख्सियात के साथ ताल्लुकात रखे, और उसे प्रेशराइज इस पर किया जा रहा था जिस पर कि वो राजी नहीं थी और वो रो रो कर इन्हें बताया करती थी। वो ये भी कह रही है कि इसमें इसकी दो बहनें भी साथ शामिल हैं और ये दो बहनें जो हैं ये मिलकर अपने भाई के साथ ये सब काम जो है उससे करवा रही थी, उसे मजबूर कर रही थी, और ये पूरा माफिया है। अच्छा, अब वो कहती है कि ये कत्ल की एक मुनज़्ज़म साजिश है, इस पर नोटिस लिया जाए। आईजी सिंध के ऑफिस ये जो दरखास्त है ये पहुंच चुकी है उनके कंप्लेंट सेल में, इसमें उनका नंबर भी बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है। अब ये खत जो है इसमें बताई गई मालूमात किस हद तक सही है, दुरुस्त है, ये तो अब ज़ाहिर सी बात है, जब ये एक लेटर आया है तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, इस पे नंबर भी लिखा हुआ है खातून का, और उसे जब एंटरटेन किया जाएगा और जो कि यकीनन किया जाना चाहिए, तो फिर मालूम होगा कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ें बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे ये जो अदाकार बरादरी है उनमें तो इस तरह की पार्टीज़ और ये कल्चर बहुत कॉमन है। बहुत सी जगहों पे इसकी कंप्लेन की जाती है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं मेजॉरिटी बात कर रही हूँ। बहुत सी अदाकाराएँ आजकल वोकल होना शुरू हुई हैं और वो बता रही हैं कि ये इंडस्ट्री जो है ये कितनी ख़राब है, ये कितना आपका इस्तेहसाल करती है, और ऐसे में ये तो इनके साथ हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिर्फ़ अदाकाराओं के साथ नहीं हो रहा, हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे बहुत एट स्टेक है। मेरे दूसरे चैनल मेहरीन सप्तान व्लॉग्स को जब आप फ़ॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा हमारे मुआशरे में होने वाली बहुत ही संगीन जो कहानियाँ हैं उन्हें मैं सामने लेकर आती हूँ, जो हमारे लिए एक सीख भी रखती हैं, हम उससे सीख भी सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको इस केस पर अपडेट करती रहूँगी। मेरी नेक्स्ट स्टोरी आ रही है इसी पर, जहाँ पर इनके फैमिली के एक क्लोज़ मेंबर, इनकी भाभी हैं, उन्होंने आकर इनके घर के अंदर के कुछ मामलात बिल्कुल खोल कर बता दिए, वो सब क्या है। वो आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो में, आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि कुछ ज़्यादतियाँ हुमैरा के साथ इसके घर में भी हो रही थी और वो सब क्या थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।